सबसे पहले खबर आपको देखें। इस्लामाबाद की इंसदाई दहशतगर्दी अदालत में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे की समाअत हुई है। अदालत ने असद उमर, अली नवाज अवान समेत 9 मुल्जिमान को कल ATC में पेश होने का हुक्म दिया है। इससे मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। बड़ी अहम समाअत जो हिफाजती जमानत की इमरान खान से मुतल्लिक है, लाहौर हाई कोर्ट में उसकी समाअत जारी है। इसी से मुतल्लिक पहले आपको अपडेट करते हैं। हिफाजती जमानत की दरखास्त और वकालतनामे पर दस्तखत में फ़र्क की वजाहत के केस की समाअत हुई। इमरान खान आज भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। अदालत ने इमरान खान को 5 बजे तक पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। समाअत से मुतल्लिक मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, बताइएगा, वकील ने एतराफ़ किया है कि इमरान खान के दस्तखत नहीं है, ज़रा वजाहत से बताइएगा। अमूमन जो कॉलम होता है जहाँ पर दस्तखत करने होते हैं उसके नीचे नाम लिखा होता है जिसने दस्तखत करने, दस्तखत कुनिंदा का, और उसके ऊपर साइन होते हैं। वहाँ पर किसके साइन है और कैसे साइन है? देखें, जो अमूमन दरखास्तें दायर की जाती हैं उसमें जो वकालतनामा होता है उसके नीचे नाम नहीं लिखा होता, उस पर डेपोनेंट का वर्ड लिखा होता है और उस पर अमूमन जो क्लाइंट होता है वो अपने दस्तखत करता है। इस केस में भी ऐसा ही है कि जो दरखास्त जमानत पहले ही दिन, जिस दिन इमरान खान की इस्लामाबाद से दरखास्त जमानत खारिज हुई थी, एक दरखास्त जमानत हिफाजती जमानत के लिए यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई थी और उस दरखास्त की समाअत जो है वो 2 या 3 बार हुई, जिसके बाद उसको अगले दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया क्योंकि इमरान खान हिफाजती जमानत में पेश नहीं हो रहे थे। जब अगले दिन समाअत हुई तो 2-3 बार समाअत के बाद जब 2 बजे के करीब समाअत हुई तो उस वक्त वकला को एहसास हुआ, जो उनके नए वकील थे अजहर सदीक, उनको ये एहसास हुआ कि इस दरखास्त जमानत की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये वो मुकदमा नहीं है जो इस्लामाबाद से जिसमें जमानत खारिज हुई। तो उस पर उन्होंने अदालत से कहा कि अब वो इस दरखास्त पर को प्रेस नहीं करते, वापस लेना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि अब वो ये दरखास्त वापस नहीं लेने देंगे क्योंकि इस पे इमरान खान के वकालतनामे के ऊपर और जो दरखास्त जमानत थी उसके ऊपर दस्तखत में फर्क है और इसकी वजाहत जो है वो इमरान खान खुद आकर करें। उस वक्त फाजिल जज ने ये इंदिया भी दिया था कि वो वकील को या इमरान खान दोनों में से किसी एक को तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। जिसके बाद जो अजहर सदीक थे और जो दीगर वकला थे उन्होंने अदालत से वक्त मांगा, जिसके बाद आज 2 बजे के लिए समाअत का वक्त मुकर्रर था। 2 बजे जब समाअत हुई तो वकील ने अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया कि सिक्योरिटी के मसाइल ऐसे हैं कि इमरान खान आना चाहते हैं लेकिन वो पेश नहीं हो पा रहे, जिस पर अच्छा, सिक्योरिटी वाला सवाल हम आगे भी करेंगे आपसे, लेकिन दस्तखत वाली बात पे आते हैं। एक तो दस्तखत शायद ये होते हैं कि आप बिल्कुल ही मुख्तलिफ दस्तखत हों। एक ये होता है कि कोई दस्तखत करता है और वो पैन हिल जाता है, जो भी उसकी रीज़न हो सकती है। तो कोई ऐसी वजाहत उन्होंने दी है, ये बताया कि फिर किसने दस्तखत किए उनकी जगह इमरान खान ने नहीं किए? तो देखें, कमरा अदालत के अंदर उन्होंने ये बिल्कुल वजाहत नहीं की कि ये दस्तखत किसने किए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का अदालत के अंदर जो है वो क्लियर अपना नुक्ता उठाया है कि ये एप्लीकेशन जो प्रोटेक्टिव बेल की थी ये इमरान खान के दस्तखत नहीं है, इमरान खान के दस्तखत के साथ ये दरखास्त जमानत फाइल नहीं हुई। लेकिन जब जज ने कहा कि जब वकील ने ये कहा कि वो ये दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, उस पर जज ने कहा कि जब आपके दस्तखत ही नहीं है तो फिर वो वापस भी आप कैसे ले सकते हैं, इसकी वजाहत इमरान खान को ही आकर करना होगी। इसीलिए अदालत ने आज 2 बजे का वक्त। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि वकील ने डिफेंड नहीं किया कि इमरान खान के ही दस्तखत हैं, तो इसका मतलब ये है कि तो फिर यानी अगर मामला आगे बढ़ता है अदालत ही फैसला करेगी, लेकिन फ्रॉड के ज़िम्मे में आता है ये तो। जी बिल्कुल, अदालत जो है, जब अदालत ने इस बात का नोटिस लिया कि दस्तखत मुख्तलिफ हैं तो अदालत ने भी यही कहा था कि ये अदालत के साथ धोखाधड़ी के मुतरादिफ है। लेकिन ये देखने की जरूरत है कि जब पहले दिन दरखास्त दायर हुई थी उस वक्त वकील कोई और थे, जिसके बाद अगले 2 दिन जो समाअत चली उसमें वकील कोई और थे, और अब जो है वो वकील ख्वाजा तारिक रहीम है और उन्होंने अब अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो पहली दरखास्त जमानत आई थी उस पर इमरान खान के दस्तखत नहीं थे। लेकिन शाहिद हुसैन बता रहे हैं कि अदालत में बताया गया कि वकील जिस दिन दरखास्त दायर हुई थी उस दिन कोई और है और आप जो प्ली कर रहे हैं वो कोई और है, लेकिन दरखास्त इमरान खान की तरफ से ही दायर की गई। दरखास्त गुजार देने वाला तो एक ही शख्स है और दरखास्त गुजार के साइन एक ही होने बड़े जरूरी थे। शाहिद हमारे साथ ही रहेगा, इससे मुतल्लिक आपसे मजीद भी तफसीलात जानेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि हिफाजती जमानत की दरखास्त और वकालतनामे पर दस्तखत में फर्क की वजाहत के केस में समाअत हुई। इमरान खान को 5 बजे पेश होने का हुक्म दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंतहाई एहतराम, जो अदालती हुक्म था उस हुक्म की जो है वो पैरवी कर सकते, लेकिन उसके बावजूद हम
तमाम तर सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आज 5 बजे जो है वो अदालत में पेश हों। मैं यहाँ पे मैं सिर्फ 2-3 सवाल 22 करोड़ 75 लाख अवाम की तरफ से आज सामने रखना चाहती हूँ। जैसा कि मेरे भाई मैं सिर्फ 2-3 सवाल 22 करोड़ 75 लाख अवाम की तरफ से आज सामने रखना चाहती हूँ। जैसा कि मेरे भाई फ़ारूक हबीब ने सारा आपको तफसील से बताया कि अगर कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, और अगर कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो हम उसका ज़िम्मेदार उन्हीं को ठहराएंगे जो पहले भी खान साहब के ऊपर कातलाना हमले में ज़िम्मेदार थे, और अभी बिलखसूस इंटरिम सेटअप की जो गवर्नमेंट जिनको बड़ा ही शौक़ है, और ये जो पुलिस ऑफिसर जिनको बड़ा ही शौक़ है, सारी रात यहाँ पे जब 25-25, 30-30 गाड़ियाँ लेके फिरते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं तो कहते हैं जी हम सिक्योरिटी फराहम करने के लिए आए कि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए। तो आज मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सारी लीडरशिप की तरफ से 22 करोड़ 75 लाख अवाम की तरफ से ये मैं बताना चाहती हूँ कि अगर किसी कारकुन के साथ, हमारे किसी भी लीडर के साथ। पीटीआई के रहनुमा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई नाखुशगवार वाक़या खुदा न खास्ता पेश आया तो ज़िम्मेदार कौन होगा। फ़ारूक हबीब ने ऐलान किया कि अदालत के बुलाने पर आज खान साहब 5 बजे पेश होंगे। रज़ा रब्बानी कहते हैं कि शराकतदारों ने आइन को उसकी रूह के बगैर किताब तक महदूद कर दिया है। आइन कहता है कि असम्बली तहलील के 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे। आइन में सूबाई असम्बली की इलेक्शन तारीख देने में सदर का कोई किरदार नहीं। सदर आइन पर अपनी बयानबाजी रोके। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ये भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि सदर ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असम्बली तहलील की। सदर ने वज़ीर आज़म और काबीना से हल्फ लेने से इनकार किया। सदर ने आला अदालतों के जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजे। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी, साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा।